जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आजम और खान साहब। आज हम अल्लाह की रज़ा के लिए जा रहे हैं प्लास्टिक स्क्रैप को वेरीफाई करने के लिए, और हम आपको दिखाएंगे कि जब भी आप किसी थर्ड पार्टी व्यक्ति से प्लास्टिक स्क्रैप खरीदते हैं तो उसे वेरीफाई करना क्यों अनिवार्य होता है। कई बार ये कबाड़ वाले हो सकते हैं, कई बार ये स्क्रैप डीलर हो सकते हैं, और कई बार ये बीच के बिचौलिए हो सकते हैं। तो चलिए बेगर किसी देर के मंजिल पे पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं कि वेरीफाई किस तरह किया जाता है। एमएस ट्रेडर किसी भी व्यापारी से स्क्रैप खरीदने से पहले उसका मुआयना करता है, यानी कि उसे वेरीफाई करता है। अब आपके स्क्रीन के सामने आपको वो बैग्स नज़र आ रहे हैं जो गंदे हैं, फटे फुटे हैं, पर उसी के बाजू में जंबो बैग्स भी है, 500 केजी वाले FIBC बैग्स है वाइट कलर के। अब ऐसे में कई बार व्यापारी जो है अच्छा बैग दिखा के हमें मूर्ख बनाने की, हमें चूना लगाने की कोशिश करता है। इसी के लिए हम खुद आके इंस्पेक्ट करते हैं कि अगर 20 टन स्क्रैप है तो 20 टन में 500 केजी वाला FIBC बैग कितना है, 1 टन वाला कितना है, और उसके साथ और कौन से बैग आएंगे, और अमूमन तौर पे कचरा कितना है, क्योंकि उसी बुनियाद पे व्यापारी से भावताव किया जाएगा और डील सेटअप किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ अच्छे क्वालिटी के 1 टन के FIBC बैग्स भी नज़र आ रहे हैं, पर एक बात का ख्याल रखिएगा, ये FIBC बैग्स क्वांटिटी में आपको भरपूर दिखेंगे, पर एक क्वांटिटी में भरपूर होते नहीं है। अमूमन तौर पे कबाड़ वाले और भंगार वाले आपको ललचाने के लिए 20 से 25 टन, 30 टन, 35 टन बोलेंगे, पर ये कुल मिल के निकलता है 10 टन। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि कभी भी आप ऐसा कोई स्क्रैप में हाथ डाल रहे हो जिसे आपने पहले उठाया नहीं है और जो बल्क में रखा गया है, तो उसमें आपका अनुमान अक्सर फेल हो सकता है। तो इस बात के लिए आप सतर्क रहें। साथ ही साथ आपको इन बातों का भी ख्याल रखना है कि अगर आप किसी वेंडर से, व्यापारी से माल उठा रहे हो तो उसके ज्योग्राफिकल एरिया को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अभी हम रत्नागिरी से ये माल उठा रहे हैं, तो रत्नागिरी में अगर हम किसी व्यापारी से ये माल उठा रहे हैं तो रत्नागिरी पोर्ट नज़दीक है। रत्नागिरी पोर्ट नज़दीक होने के कारण इन्हें ये FIBC बैग मुसलसल रूटीन में मिलता है, जिसके कारण जो है इनके पास आपको एनी टाइम FIBC बैग, जंबो बैग स्क्रैप अवेलेबल होगा। तो ऐसे वक्त में आपको रेट कम से कम देना है। क्यों? क्योंकि पोर्ट से यही माल 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये पर केजी में निकलता है, तो आप इसे 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये पर केजी तक उठा सकते हैं। पर अगर इससे ज़्यादा रेट आप देते हैं तो दिक्कत आ सकती है। और साथ ही साथ आपको व्यापारी से किस तरह बात करनी है, इसका उदाहरण खान साहब आपको इस वीडियो में देंगे आगे। थोड़ा बहुत झटका मार के करो। हाँ, झटका मार को। आप कितना टन मेरे को दे देंगे? सफ़ेद वाला 10 टन पड़ा है। अच्छा, नहीं, एक गाड़ी में, एक आयसर गाड़ी में कितना टन लोड देंगे? आयसर गाड़ी में 6 टन बैठता। नहीं, आप कितने देंगे? आपके ऊपर है। नहीं, आपके ऊपर देंगे, भरने कितना कैपेसिटी भर देंगे? मेरा उसके ऊपर धंधा रहता है। कितना टन? 60 टन में 10 भी भर देगा। नहीं, 10 नहीं, आप कितना देंगे पहले? देखो, 6 टन दोगे? मेरा एक हिसाब है, 6 टन दोगे नक्की? 6, 6.5 एकदम कंप्लीट। 6 टन से 1 किलो भी कम होगा। 1 रुपये रेट डाउन करो। नहीं तो 6 टन से 10 किलो ज्यादा कर। नहीं, मैं इसके लिए ये क्यों मालूम क्या, यही व्यवहार है। नहीं बराबर। एक किलो भी देखो, 6 टन से 1 किलो भी कम हुआ, मैं रेट कम कर दूंगा। इसके लिए मैं बोला ना, 1 किलो कम होगा तो 1 रुपये डाउन। अब 5 टन से 1 किलो भी कम होगा, 2 रुपये डाउन। मंजूर है? तो कम नहीं होगा। मंजूर है? आपका ज़्यादा जाएगा, बहुत अच्छी बात है। मुझे ज़्यादा जाएगा तो मेरा ट्रांसपोर्ट। अच्छा खान साहब, वो उसका बंडल का बता देना। हाँ, एक बार उसको झटक के बंडल बनाना, सिर्फ गंदा नहीं जाए उसमें बस। नहीं, तुम्हारा पूरा माल निकलवाओ, सिर्फ जिसको मिट्टी गंदगी लगी उसको साइड करो, बाकी सबका बंडल बनाओ। उसमें मिक्स मत समझो एक गाड़ी में 2-3 बंडल ऐसा करके निकाल दूंगा। दोस्तों, अगर आप किसी व्यापारी से या स्क्रैप वाले, कबाड़ वाले से स्क्रैप लिफ्ट कर रहे हो तो इस बात का आप ख्याल रखें कि आप उसे अपने टर्म्स एंड कंडीशन बताएं और मनवाएं। हो सकता है कंपनीज में आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन ना मनवा पाए, या ना बता पाए, ना रख पाए, पर व्यापारियों के सामने हमेशा रखिएगा, क्योंकि आपके टर्म्स एंड कंडीशन रखने से आपके धंधे में अपर हैंड होगा, यानी कि धंधे में आपकी पकड़ होगी। मिसाल के तौर पे आपने खान साहब को देखा, वो किस तरह व्यापारियों के साथ भावताव कर रहे थे और ये कह रहे थे कि भैया मिनिमम क्वांटिटी मुझे गाड़ी में कितना लोड करके देगा? 6 टन देगा। 6 टन से अगर 1 किलो भी कम होगा तो किलो पे 1 रुपया तोड़ूंगा। मतलब मान लो अगर 5 टन 500 किलो जाता है, 6 टन नहीं भर पाता है तो किलो पे 1 रुपया रेट में टूटेगा। अगर मैंने मिसाल के तौर पे 9.5 रुपये में ये FIBC बैग का स्क्रैप खरीदा है, 1 रुपया टूट जाता है तो 8.5 रुपये हो जाता है, यानी कि मुझे जगह पे 5,500 रुपये का फ़ायदा होता है एक कंसाइनमेंट पे। वही 5,500 रुपया
मैं गाड़ी भाड़े में कवर करके 2 पैसे का मुनाफा कमा पाऊंगा। और व्यापारी पे एक मीर प्रेशर रहता है, व्यापारी पे एक प्रेशर बिल्ड होता है, यानी कि कबाड़ वाले और भंगार वालों पे जिनसे आप माल रह रहे हो उनके जहन में एक प्रेशर बिल्ड होता है कि भैया 1 रुपया टूट जाएगा, बेहतर है गाड़ी में ज़्यादा लोड करके देते हैं। अगर मान लो उसने अपने लेबर पे प्रेशर लगाया, खुद मेहनत ली और गाड़ी को लोड करने में अपना तवज्जो दी और गाड़ी में अगर 60 टन 7.5 टन माल चला गया तो फ़ायदा आपका ही है, क्योंकि जहाँ पे आप 6 टन के माल के लिए गाड़ी भाड़ा दे रहे थे वहाँ पे 1.5 टन एक्स्ट्रा जा रहा है उसी गाड़ी भाड़े में, और वो आपका मुनाफा है। तो इस तरह आपका भी मुनाफा होगा और इसी तरह जो व्यापारी आपसे माल खरीद रहा है उसका भी मुनाफा होगा। तो इन बातों का ख्याल रखना है। हमेशा पैरामीटर सेट करें कि आप एक गाड़ी में मिनिमम कितना लोड दोगे। 6 टन दोगे, 6 टन से 1 किलो कम तो 1 रुपया टूटेगा आपका, और अगर 5 टन से 1 किलो कम हो जाता है तो आपका 2 रुपया टूटेगा। इस तरह के पैरामीटर जब आप रखते हो ना तो व्यापारी फुल प्रूफ पे काम करता है कि आपके गाड़ी को दिए गए जो वेट कैपेसिटी है उससे बढ़ के ही आपके गाड़ी में लोड कराएं। और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम पड़ता है कि जिस व्यापारी के साथ आप डील कर रहे हो वो व्यापारी नौसिखिया है या अनुभवी है। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम के जरिए ये भी कहना चाहूँगा कि जब इस तरह की शर्तें आप रखते हो तो कभी भी इस बात का ख्याल रखना कि गाड़ी खुद अरेंज नहीं करना, गाड़ी व्यापारी को ही अरेंज करने देना। क्योंकि कल जब गाड़ी आपकी खुदा ना खास्ता लोड हो जाती है और भैया किलो पे 2 रुपये टूटता है तो कोई भी व्यापारी क्या सोचता है, भाई 2 रुपया टूट रहा है, जान दे, इसको माल नहीं देना है, और वो भरे गाड़ी में किचकिच करना चालू करता है। ऐसे में अगर गाड़ी से माल खाली होगा तो गाड़ी वाले और ट्रांसपोर्ट वालों को खोटी आपको देनी होगी। इसी के लिए गाड़ी आपको नहीं करनी चाहिए। और हमेशा ये जो जुमला आप इस्तेमाल करते हो कि किलो पे 1 रुपया है, किलो पे 2 रुपये वेट गिरने से मैं कट करूँगा, इसे आप रिकॉर्डेड रखो, वॉइस रिकॉर्डिंग में रखो, वीडियो में रखो, व्हाट्सएप चैट के माध्यम के ज़रिए रखो, पर ये रखो और इस पर इन्फॉर्मेशन लो, क्योंकि ये आपके लिए आगे काम आएगा। तो इस बात का आप मुसलसल ख्याल रखें और कोशिश करें कि जब आप किसी बड़े व्यापारी से लेते हो, जब आप किसी एक मजे हुए ट्रेडर से लेते हो तो मार्केट में वो कम दर में आपको नहीं बेचेगा, तो उससे जो है आप महंगे रेट में ले सकते हो। पर अक्सर पोर्ट के किनारे जो छोटे मोटे कबाड़ वाले भंगार वाले होते हैं, इनसे अगर इस तरह का स्क्रैप लेते हो तो आप सस्ते में लो, क्योंकि इन्हें सस्ते में माल बेचने की आदत होती है और ये आपके लिए जल्दी टूट सकते हैं। तो व्यापारियों, इन बातों का आपको अक्सर ख्याल रखना है। इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको ओवरऑल जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि खान साहब का कहना है जब जुड़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। पहले मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपको वो देता हूँ जो आपको चाहिए, फिर मैं आपसे वो मांगता हूँ जो हम दोनों को चाहिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और परिवार से जुड़िएगा। और अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप का बिज़नेस सीखना चाहते हैं, प्लास्टिक स्क्रैप का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 21 या 22 वीडियोस के लिंक दिए हैं, उसे एक एक करके गो थ्रू कर लें। जो समझ में आता है उसको छोड़ दें, जो नहीं समझ में आता उसको नोट डाउन कर लें। और पूरे वीडियोस देखने के बाद अगर आपकी क्वेरी रहती है या आपको प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी चाहिए तो वीडियोस पूरे देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर हमें कॉल करें, टाइमिंग अनुसार हम अवेलेबल होंगे। तो अल्लाह की रज़ा के लिए आपका फ़ोन उठाएंगे और आपसे बात करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट देंगे। जो तारीख और समय आप आपको देंगे वो दिए गए तारीख समय को महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के बारामती शहर में आपको हमसे मुलाकात करने आना है। और यहाँ पे आप आएंगे तो हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपको निःशुल्क फीस सबिलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देंगे। और अगर आप हमारे साथ व्यवहार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा, धंधा पहले सीखिएगा फिर पैसे लगाइएगा, क्योंकि अगर आप पैसे लगाएंगे तो आप हार जाएंगे। अगर आप धंधा सीखेंगे तो हो सकता है आपको पैसे लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इस बातों का आप खास तौर पे ख्याल रखिएगा और बेस लेवल से बिजनेस शुरू कीजिएगा। और कैसे शुरू करना है, क्या है, उसकी विस्तार में जानकारी वो आपको 22 वीडियोस में मिलेगी, तो एक एक करके देख लीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 7 to 8 व्हाट्सएप ग्रुप है, उनमें से किसी एक ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको प्लास्टिक स्क्रैप से जुड़े हुए लेटेस्ट खरीदने बेचने के और प्लास्टिक स्क्रैप से रिलेटेड जानकारी मिल पाएगी। तो बगैर किसी देर के जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम वापरते हैं ना मेरे भाइयों, तो भैया इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर जाके आप मुझे और खान साहब को फॉलो भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपका भाई मोनिश इब्न आज़म आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।